इन्हीं के पुत्र के बारे में माइनॉरिटी सेल के चीफ हैं उन्होंने। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं भाई, क्या तरीका है बार-बार बोलने का? मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आप हर बार में डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर वाक्य में बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं, जवाब दे रहा हूं भाई। आप राजभर के के अभी आपने जो शायरी की बात कही, ये तो बहुत कायदे से ध्यान रखते हैं अपने वोट बैंक का, इसीलिए शायरी बोला, कविता नहीं। और 24 लोग तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए याद करिए जब मोदी के खिलाफ नफरत आती है क्या बोलते हैं? कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नहीं कहते मोदी भस्म हो जाएगा। कि अब भारत इंडिया झगड़ते रहिए, इंडिया ने आपसे अहंकार का बदला लेना तय कर दिया है। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। और नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं प्रदीप, आई एम स्टिल रिकवरिंग दोस्तों, एक दो दिन और लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों डिबेट वीडियो की एक खास बात मैं बताता हूँ आपको। इस डिबेट वीडियो में मैंने एक बात नोटिस की और वो बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी क्लियर कर दी बाद में आके डिबेट में। मैंने ये बात नोटिस की कि सुधांशु त्रिवेदी जी तो कविता और दोहा कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन उसके बदले में जो रोहन गुप्ता है उन्होंने कहा कि आप तो शायरी करने लगे, आप गजल कर रहे हैं, आप मुशायरा कर रहे हैं। तो बाद में सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी कहा इनकी मानसिकता देखिए, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए शायरी मुशायरा वाली बातें कह रहे हैं, दोहा और कविता वाली बात नहीं कहेंगे। तो ये बात मैंने पहले नोटिस की, बाद में देखा था सुधांशु त्रिवेदी जी ने वो बात क्लियर कर दी। दूसरी बात, इन्होंने जो यूपीए को एनडीए बनाया है, अगर उस इन्होंने जो यूपीए को इंडिया बनाया है, अगर उस इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी कह दो तो ये कहते हैं कि आप भारत के खिलाफ कह रहे हैं। अरे ऐसा कैसा, तुम्हारा इंडिया कुछ अलग है, I.N.D.I.A. वो वाली इंडिया है, इसका मतलब कुछ अलग है। तुमने इसलिए इंडिया उसको बनाया है कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट कुछ कहते हो तो तुम सीधा ये कहोगे कि मोदी जी भारत के अगेंस्ट कह रहे हैं, बीजेपी वाले भारत के अगेंस्ट कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी भारत के अगेंस्ट है, तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये सब नाटक चल रहा है, इसलिए इन्होंने बहुत सोच समझ के ये किया है। लेकिन दर्शक जो आप और मैं हैं और जो भारतीय लोग हैं, देशवासी है, वो सब बेवकूफ़ नहीं है। और सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत नाराज भी हो गए रोहन गुप्ता के बर्ताव से, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे थे तो रोहन गुप्ता बार बार रोक टोक कर रहे थे, इसलिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनको अच्छे से लताड़ा और चिल्ला चिल्ला के लताड़ा जैसे वो बीच में टोक रहे थे। तो डिबेट छोटी सी है लेकिन बड़ी मजेदार है और बहुत ज़्यादा नहीं, 6 दिन पुरानी डिबेट वीडियो है दोस्तों, इसलिए तब इंडिया चल रहा था तभी की डिबेट है, 6 दिन पुरानी। तो आपको डिबेट में बहुत मजा आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेट्स स्टार्ट। मजा नहीं आ रहा है। चलिए अलायंस का नाम बता दीजिए। INDI भारतीय, बता रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी अलायंस। ये क्या है? ढूंढ लीजिए, जाके ढूंढ लीजिए। अलायंस आप हिंदी इंग्लिश मत कीजिए। देखिए गठबंधन कर लीजिए। दूसरा, अभी आप इन्होंने कहा कि इंडिया वहां से आया, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ बोल दिया इन्होंने। मुझे लगता है इनकी नौकरी खतरे में आ गई है। और तभी सुधांशु जी का अगर आप डिबेट देखेंगे, शेरो शायरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि अब नौकरी खतरे में है। कल ही मोदी जी ने कहा न्यू इंडिया डेवलपमेंटल अलायंस, तो क्या मोदी जी खराब हो गए? मोदी जी देशद्रोही हो गए? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो भारत तब क्यों याद नहीं आया? जैसे ही इंडिया सामने से आया, अब इंडिया दुश्मन हो गया। ये जो आपकी मानसिकता है ना, इसी के खिलाफ देश लड़ रहा है। कब तक लड़ेंगे? और दूसरी बात, अभी इन्होंने दूसरे दलों की बात की, उन्होंने पश्चिम बंगाल की बात की। अभी इनकी शादी हुई उत्तर प्रदेश में राजभर के साथ में, और दहेज में क्या मिला? मुख्तार अंसारी का पुत्र जो MLA है वो दहेज में मिला। उसके ऊपर सुधांशु जी के पास कोई शब्द नहीं है। कल तक बोल रहे थे डंके की चोट पे हम लोग ये करेंगे, यूपी में ये करेंगे। अरे भाई साहब, जो दहेज में मुख्तार अंसारी का पुत्र मिला MLA, उसके बारे में तो देश को बताइए। क्यों आपकी जबान तब चुप हो जाती है? कौन सी शायरी बोलेंगे? मुख्तार अंसारी के पुत्र के लिए कौन सी करेंगे शायरी? आपकी तो बहुत शेरो शायरी अच्छी है। अगर दहेज में इतनी बड़ी आपको गिफ्ट मिली है, देश को बताइए कौन सी शायरी देंगे उसके लिए। अजीत पवार कल उनको जिसको परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सरगना बता रहे थे 70,000 करोड़ का, उसके लिए भी एक शायरी हो जाए। मणिपुर के लिए एक शायरी हो जाए। देश की जो महिला रेसलर है उसके लिए एक शायरी हो जाए। अब करना है तो मुशायरा पूरा कीजिए ना। आधा आधा क्यों कर रहे हैं? एक एक व्यक्ति के लिए क्यों कर रहे हैं? एक अकेला सबसे भारी पे से आज 38 साथी आ गए। आपने कहा अली बाबा 40 चोर, आपने सीरियल देखा होगा। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट। आपने अली बाबा 40 चोर सीरियल देखा होगा। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा कि 38 है कि 40 है, वो देश की जनता तय करेगी। पर जिस प्रकार से आनंद फानंद में आपको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, और 1/2 पार्टी, जैसे आप सूप 1/2 करते हैं, LJP 1/2, NCP 1/2, ये कर करके 38 पे पहुंचे हैं। जिनको धोखा दिया आज उनको ही लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
जिस चिराग पासवान को धोखे से उसके चाचा को मंत्री बना दिया, आज उसी को लेना मजबूरी उनकी हो गई है। तो ये तो मजबूरी अलायंस है। उनको समझ में आ गई है कि देश की जनता के विचार बदल रहे हैं, देश की जनता मुद्दों की राजनीति करना चाहे, शायरी शेरों सब खत्म हो गया। देश की जनता को क्या मिला 9 साल में, देश की जनता उसका रिपोर्ट मांगेगी। जो पार्टी उसको रिपोर्ट दे पाएगी, जो पार्टी अपने काम से देश की जनता की अपेक्षा पूरी कर पाएगी, जनता उसके साथ आएगी। बाकी आप भारत इंडिया झगड़ते रहिए। इंडिया ने आपसे अहंकार का बदला लेना तय कर दिया है। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, और ये इंडिया और भारत आपको आने वाले दिनों में सबक सिखाएगा। वैसे वो शायरी नहीं कह रहे थे, कविता कह रहे थे। अरे भैया ये तो अभी शायरी आ जाएंगे, शायरी अच्छी अनारकली सलीम सब आ जाएंगे। नहीं इनको, अरे भाई नहीं शायरी तो आप ही करते हैं। ये कोई भी वाक्य बोलते हैं। अनारकली कहां से आ गई? सुनिए दीपक जी, अब मैं जवाब दे दूं। दीपक जी देखिए, ये लोग इस मामले में बहुत समझदार हैं। जरा मुख्तार अंसारी के लिए कर दे, नहीं उसके लिए कविता कर दीजिए। मुख्तार अंसारी के पुत्र के लिए शायरी या कविता, दो में से एक सुनाइए सुधांशु जी, मजा आ जाएगा देश को। देश को बहुत मजा आएगा। एक शायरी हो जाए या कविता हो जाए। अरे पूरे, अरे सुनिए तो, अरे भाई आप लगातार बोल रहे हैं, मैं बताता हूं भाई। मुख्तार अंसारी के बेटे की बात कर रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो कहां अपने को महफूज महसूस कर रहे थे। अरे अभी की बात कीजिए ना, आप पीछे मत जाइए, सरकार के इतिहास में मत जाइए। अरे अभी की बात क्या करें, अभी आज का बताइए। अरे भाई, नहीं अभी बताइए, राजपाल के साथ नहीं, कैसे पीछे मत जाइए, भागे, एकदम भागा सा हो गया। आज बताइए ना, आज की बात। अरे आप भाग रहे हो, दोनों बात कर रहा हूं, कहां भाग रहे हैं? आज का बताइए, दिन की बात कर रहा हूं। क्यों लिया? चलिए अच्छा, चलिए आप चलिए आज का बता रहा हूं। अब सुनिए दीपक जी, इन्हीं की पार्टी के एक शायर हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, सम्माननीय राज्यसभा के सांसद हैं और इन्हीं के पुत्र के बारे में माइनॉरिटी सेल के चीफ हैं। उन्होंने, क्या अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं भाई, क्या तरीका है बार-बार बोलने का? मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आप हर बार में डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर वाक्य में बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं जवाब दे रहा हूं भाई, आप राजभर के साथ जवाब दे रहा हूं, लगातार बीच में बोल रहे हैं, हर सेंटेंस में डिस्टर्ब कर रहे हैं। रोजी प्लीज, अरे शायरी सुना रहा हूं भाई। सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं दीपक जी, इनको जवाब देना पड़ेगा, काउंटर सवाल से नहीं होगा। हर बार देश को गुमराह नहीं कर सकते। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे आपने क्या किया, उस पर जवाब दीजिए ना देश को। आपकी राजनीति जवाब दे रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। पूरा वक्त है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है वक्त की, अभी तो शुरू ही हुई है बहस। हाँ, 3 जानकार प्रवक्ता हैं। सुनिए, ये शख्स नहीं चिंगारी है, बच्चा मुख्तार अंसारी है। ये बोलने वाला कौन? इनका माइनॉरिटी सेल का चीफ, राज्यसाभा का सांसद और बहुत बड़े शायर इमरान प्रतापगढ़ी। कितना शायरी बोली इमरान? जवाब है तो बताइए। शायरी सुनने का धोखाबाजी मत कीजिए। आप जवाब दीजिए, क्यों क्या लिया? तरीका है भाई? आपने अपनी पार्टी रोजी क्यों लिया? प्लीज, अपनी बात कह रहे हैं, अपने तरीके से कहना दीजिए ना। नहीं, इनको जवाब रोजी देना प्लीज। पड़ेगा। दीपक जी, इनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आप जवाब ही दे रहे हैं ना, आप मौका तो दीजिए बोलने का, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। शर्म आनी चाहिए उनको। आप काउंटर करिएगा रोजी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। मजबूरी है, क्या करें रायता फैलाना है। क्योंकि आप सब्जेक्ट पर बोले थे ना, बहुत शायरी आपकी बात है, सुनो, आपके पास है ही नहीं। शायद किसी का ऐसा कभी कद नहीं होगा, इस सदी आगे कोई अतीक अहमद नहीं होगा। ये शेर किसने सुनाया है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, मुख्तार आपके माइनॉरिटी सेल के चीफ ने। और भी अगर दिल में हसरत हो तो आपने बहुत शायरी कही ना, एक चुन के शेर सुना दूंगा जो आपके लोगों ने बोले कसीदे में। इसलिए उस पर बात न करके मुद्दे की बात, फिर बीच में डिस्टर्ब, फिर बार-बार डिस्टर्ब करना पड़ रहा है क्योंकि फंस गए भैया। और मैं एक और बात जवाब दीजिए ना, क्यों लेके आए पुत्र को? क्यों लेके आए? कि ये कुछ भी बोलते हैं। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है? अरे भाई क्या लगातार बोल रहे हैं, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरा वक्त दिया, आप नहीं बोले। क्या होता है? नहीं देखिए दीपक जी, या तो इस ढंग से डिबेट नहीं होगी। जब ये बोले मेरा फेडर ऑफ कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोलूंगा। मैं किसी का फेडर ऑफ नहीं करता, मैं किसी का फेडर ऑफ नहीं करता। एज ए पॉलिसी लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बोलिए, बीच में आपको जो पॉइंट रखना था रख दिया, अब उनको कहना तो दीजिए अपनी बात। बोलिए सुधांशु जी। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए अभी आपने जो शायरी की बात कही, ये तो बहुत कायदे से ध्यान रखते हैं अपने वोट बैंक का, इसीलिए शायरी बोला, कविता नहीं। और 24 लोग तो बहुत दूर की बात है। ये गड़बड़ है बाबा। इसीलिए याद करिए, जब मोदी के खिलाफ नफरत आती है क्या बोलते हैं? कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नहीं कहते मोदी भस्म हो जाएगी, ये कहते हैं हिंदू की कब्र खुदेगी। यानी कब्र खोदने वाली बात का भी ध्यान रखते हैं। मैंने तो आपको दो शायरी सुना दी जो आपके सांसद की है, और आपके सांसद की है, और आप ही के माइनॉरिटी सेल के चीफ की है। तो बस अब बात खत्म हो गई। आपका तो कोई हक ही नहीं बनता जब उनकी इस्तकबाल करने वालों को आपने पूरा उठा के बैठा के रखा हुआ है। और जब वो बीमार थे तो आपकी सरकार के दामने रहमत में बैठे हुए थे, और जब यूपी लाने की बात हुई तो बुखार आ गया था। ये सबको पता है। और पहली बार अगर सजा हुई है तो हमारे दौरे हुकूमत में हुई है, इसलिए सबको पता है। शायरी से लेके हकीकत तक, अफसाने से लेके हकीकत तक सबको पता है। परंतु आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो अलायंस बना है
इसमें जानते दीपक जी कौन लोग हैं? ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहकर चुके चुकाए हैं, और इनके नेता राहुल गांधी जी की तरह अपना पद छोड़कर भागे भगाए हैं। गजब बेइज्जती है। और हमारी तरफ मोदी जी जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये सारे लोग किस लिए साथ आए हैं? कोई देश के लिए नहीं साथ में आए हैं। सबका अपना अपना दर्द है, सबके अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने परिवार, अपनी अपनी तकलीफ के लिए आए हैं। अन्यथा कोई कॉमन चीज नहीं है केजरीवाल जी में और ममता बनर्जी जी में। इसमें कोई कॉमन नहीं है, मगर केवल सब इसलिए आए हैं, जिसे वो अभी रोहन गुप्ता जी बहुत कटाक्ष कर रहे थे। तो आपके ऊपर फिर एक लाइन बता देता हूं, वही पुरानी चीज आप पे लागू होती है। कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। और जहां तक इन्होंने पार्टियों की बात कही, तो एक वाक्य और सुन लीजिए। आपकी पार्टी तो वो है, इसके इतने टुकड़े हुए हैं पिछले 50-60 सालों में कि बताना मुश्किल है। कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस तिवारी यानी कांग्रेस टी, फिर उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार वाली थी, फिर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई और खत्म। ये भगवान क्या जुल्म है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म, डिबेट हो गई पूरी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ कि क्या कमी रहती है, क्या आपको अच्छा लगता है, वो सब आप बातें कमेंट में जरूर कहिए। सिर्फ 2 बातें छोड़कर, एक इंट्रो जो मैं देता हूँ, दूसरा साइड रिएक्शन, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर यूट्यूब में ये सब नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, वीडियो तो जाएगी, चैनल भी चला जाएगा। इसलिए ये 2 चीज़ जरूरी होती है। इसके अलावा आप क्या सुधार चाहते हो वो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं वो सुधार करने की जरूर कोशिश करूँगा। तो मैं इसी तरह का कंटेंट और डिबेट वीडियो बनाना पसंद करता हूँ जो आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों आपको डिबेट वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।